बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, ये वीडियोस में पीपीएससी वाले जो स्टूडेंट हैं और हमारे पास जो यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू दिया जाता है या आपके पास आप स्टैटिस्टिक के लेक्चरशिप के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो और उसमें इंटरव्यू में आपसे डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं कि मैम हमसे कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये मैं आपको वो तमाम प्रीवियस क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ जो कि मेजॉरिटी आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो अगर आप इनका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे तो आई होप आपका अपना कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, ये डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। ये तमाम के तमाम हमारी प्लेलिस्ट में मौजूद है। आपने बीएस लेवल और बीएससी लेवल के लिए जो मैंने पढ़ाया हुआ है उस प्लेलिस्ट में जाके देखोगे, ये तमाम टॉपिक्स आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे और ये चैप्टर वाइज आपको गिवन है। स्टूडेंट, आपसे इंटरव्यू में ये डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपके साथ शो कर रही हूँ। इसमें हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ काई स्क्वायर क्या है, स्पेशल डेटा क्या है, हमारे पास काजेज ऑफ मेथड क्या है, स्ट्रेटास क्लासिफिकेशन क्या है, पार्लेट टेस्ट क्या है, रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है, टाइप्स ऑफ डेटा एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स आपसे पूछे जा सकते हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। अब ये टू डे इंटरव्यू, ये भी इंटरव्यू की ही क्वेश्चन हैं, पूछा गया है। तो इसमें जो डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे गए थे उसमें पूछा गया था कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है, टाइप्स क्या है इसकी, स्टैटिस्टिक ब्रांचेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या हैं, काई स्क्वायर क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड के बारे में पूछा जा सकता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में पूछा जा सकता है। पैनल डेटा जो है आपके पास, पैनल डेटा के बारे में बार बार हर जो इंटरव्यू है उसमें आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ अ पैनल डेटा। क्रॉस सेक्शनल डेटा के बारे में आपको पता होना चाहिए। टाइम सीरीज डेटा क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन क्या है। ये सिर्फ और सिर्फ अभी मैं क्वेश्चन शो करवा रही हूँ कि जो आपसे बार बार हर इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। तो ये अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो आप इजीली अपना जो इंटरव्यू है वो इजीली पास कर सकते हैं। लोकल कंट्रोल क्या है, प्रैक्टिस यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस आपके पास क्या है, स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या है। इसी तरह आपसे एसपीएसएस के बारे में पूछा जा सकता है कि व्हाट स्टैंड फॉर एसपीएसएस। एंड ये डिफरेंट क्वेश्चंस जो आपको शो करवाएं ये आपसे पूछे जा सकते हैं। अब स्टूडेंट, आपसे डिफरेंट एस्टिमेटर्स के बारे में पूछा जा सकता है। ये आपको जो मैं क्वेश्चन शो करवा रही हूँ आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। तो आपको इंटरव्यू से रिलेटेड जो है वो गाइडलाइंस जो है वो दी गई हैं और इसमें पूछा जा सकता है। वैल्यू ऑफ पी के बारे में पूछा जा सकता है। हाइपोथेसिस क्या है हमारे पास, सीपीआई क्या है, इंडेक्स नंबर क्या है, एंड पीडीएफ ग्रेटर देन 1 का क्या मतलब होता है। ये डिफरेंट आपके पास जो इंडेक्स नंबर से, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये इंडेक्स नंबर से रिलेटेड हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। और इंडेक्स नंबर का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, वो भी आपको पार्ट 1 में गिवन है, आप वहाँ जाके देख सकते हो। सैम्पलिंग का चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे आप के क्वेश्चंस आपको अवेलेबल होंगे। एस्टिमेटर का क्वेश्चन, हाइपोथेसिस का जो है, ये तमाम के तमाम चैप्टर्स ऐसे हैं जिनसे आपसे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। इसी तरह आपसे अगेन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पी। अच्छा, ये जो बार बार रिपीट भी हो रहे हैं ना क्वेश्चन, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तभी हर इंटरव्यू में ये बार बार स्टूडेंट से पूछे गए हैं। तो ये वो तमाम क्वेश्चंस हैं जो कि हमने इकट्ठे किए हैं स्टूडेंट से और ये बार बार इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। इस वजह से आपने इसकी तैयारी जो है वो अच्छे तरीके से करनी है। सीपीआई जो है, वेटेड इंडेक्स नंबर्स आपके पास है। परचेजिंग पावर ऑफ मनी है, ये इंडेक्स नंबर से रिलेटेड है। जिस तरह बेस पीरियड है, करंट पीरियड है, ये डिफरेंट कमोडिटीज़ के बारे में बताया गया है। तो ये तमाम की तमाम लिंक करते हैं आपके इंडेक्स नंबर से। नेक्स्ट आपके पास सैम्पलिंग का चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि उसमें क्वेश्चन पूछा गया था स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल क्या है, मेथड्स ऑफ आलोकेशंस क्या हैं, सिचुएशन फॉर मेथड्स ऑफ आलोकेशंस क्या है, सुफिशिएंट एस्टिमेटर क्या है, नाइमन फैक्टराइजेशन क्राइटेरिया फॉर सफिशिएंसी क्या है, मल्टीपल एंड जनरलाइज्ड रिग्रेशन मॉडल क्या है, रेगुलर नॉन रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स जो है वो हमारे पास टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में है और पूछा आपके से गया है कि हाउ टू मिनिमाइज बोथ, कि हम इसे कम से कम कैसे कर सकते हैं। पावरफुल, मोस्ट पावरफुल टेस्ट के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। टाइम सीरीज डेटा, क्रॉस सेक्शनल, पैनल डेटा, अगेन एंड अगेन पैनल डेटा के बारे में पूछा जाता है। क्रैमर राव इनक्वालिटी क्या है, बेसिक डिज़ाइंस आर्स क्या है, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन क्या है। इसी तरह आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द RCBT, LSD एंड GLSD। और ये एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं। आप प्ले लिस्ट में जाके देखो, आपको ये तमाम के तमाम जितने भी क्वेश्चन हैं इनके आंसर्स जो हैं वो ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे।
नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स एंड वेरिएंस आर सेम्स हैं, तो आपने ये बताना है। और ये भी ऑलरेडी आपके साथ जो हमारे पास थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर है उसमें आपके साथ ये चीज़ें जो हमने डिस्कस की हुई हैं। रैंक ऑफ फुटबॉल प्लेयर फॉलो विच स्केल्स आपके पास पूछा जा सकता है। आपके पास ये डिफरेंट क्वेश्चन जो मैं शो करवा रही हूँ ये पूछे गए हैं इंटरव्यू में, प्रीवियस इंटरव्यू में, तो स्टूडेंट आपने इनकी अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। ये मल्टीकोलिनैरिटी के बारे में पूछा गया है। रिग्रेशंस क्या है इसके बारे में अगेन एंड अगेन पूछा गया है आपसे। कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट क्या है, एरर इन मल्टीकोलिनैरिटी क्या है, मेजर ऑफ स्केल्स कितने हैं। और हमारे से प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रोबेबिलिटी थ्योरी क्या है, लाइमन हाउ टू वी शेयर द प्रोबेबिलिटी हमारे पास है, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी क्या है। ये प्रोबेबिलिटी में आपको ईच एंड एवरीथिंग गिवन है। अगर आप प्रोबेबिलिटी का चैप्टर देखोगे तो जितने भी प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी आपको प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में गिवन है। नेक्स्ट वही अगेन एंड अगेन आपके साथ जो हैं क्वेश्चंस रिपीट हो रही हैं और ये डिफरेंट इंटरव्यूज़ के क्वेश्चंस हैं जो कि इकट्ठे किए हुए हैं, तो स्टूडेंट आपने इनकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करनी है। इसी तरह नेक्स्ट आपसे आपके मीनिंग का ये ज़रूरी नहीं कि आपने सिर्फ स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड ही चीज़ें तैयार करनी है, बल्कि आपने सम जनरल नॉलेज भी अपने पास रखना है। कि एक तो आपके पास जो करंट इश्यूज होते हैं वो आपको पता होना चाहिए कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, या इन्फ्लेशन से रिलेटेड पूछा जा सकता है। आपके जो करंट इश्यूज चल रहे होते हैं, डिज़ास्टर वगैरह, उनके बारे में पूछा जा सकता है, तो आपने उनको भी अपने माइंड में रखना है। देन आपका नेम का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। फादर नेम का अक्सर मीनिंग पूछ लिया जाता है। और सम कुरान के बारे में भी पूछा जा सकता है। आपको जनरल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और आपसे जिस तरह ये मैंने आपको शो करवा रही हूँ आपकी स्क्रीन पे, जनरल नॉलेज के कुछ सम क्वेश्चंस भी मैंने ऐड किए हुए हैं, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये आपने याद रखना है। अनोवा से रिलेटेड पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द अनोवा एंड व्हाई वी यूज़ इट। कोई भी आप डिस्ट्रीब्यूशंस कर रहे हो आपको पता होना चाहिए अनोवा क्या है, या आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो सबसे पहले आपको उसका इंट्रोडक्शन और उसके यूजेस के बारे में पता होना चाहिए कि हम इसको क्यों पढ़ना चाह रहे हैं और इसके यूज़ क्या है, इसका मकसद क्या है। डिस्क्रिप्टिव मैयर के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसी तरह ऑड्स रेशो क्या है, रिलेटिव रिस्क क्या है, ये तमाम क्वेश्चंस जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं स्टूडेंट, ये आपने तैयार करने हैं। और अगर आप इन सब की तैयारी अच्छे तरीके से कर लेते हो तो आई होप आप इंटरव्यू भी अच्छे तरीके से पास कर लोगे। अब यहाँ पे आपसे ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एब्सोल्यूट एंड डिस्क्रिप्टिव मेजर क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है। तो आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए। अगर आपको दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली उनका डिफरेंस भी बता सकते हो। ये आपको क्वेश्चंस सम गिवन दिए गए हैं, जनरल नॉलेज से रिलेटेड है। इसी तरह अगेन आपसे पूछा जा सकता है आपके मीनिंग का, जो नेम का मीनिंग है और ये किस से लिंक कर रहा है, ये आपसे पूछा जा सकता है। स्क्यूड डेटा क्या है आपके पास, रिग्रेशंस क्या है, रिग्रेशन की प्रॉपर्टीज़ क्या है, मल्टीकोलिनैरिटी क्या है। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रही हैं ये आपसे पूछी जा सकती हैं। ये भी स्टूडेंट आप देख लें, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। जी एंड टी डिस्ट्रीब्यूशन में फ़र्क है, आपको पता भी होना चाहिए कि जी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। और फ़र्क भी आपको उस टाइम पता चलेगा जब आप इनका इन दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पाइजन प्रोसेस क्या है और पाइजन डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है। लाइफ टाइम डिस्ट्रीब्यूशंस कौन सी है, सैम्पल स्पेस ऑफ लाइफ टाइम क्या है, लेटेस्ट डिज़ाइंस क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी हैं जो एमफिल के लिए अप्लाई कर रहे हैं और इंटरव्यू देने जा रहे हैं यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ भी आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपने इनकी अच्छे तरीके से जो है वो तैयारी करनी है। नेक्स्ट स्टूडेंट, ये और भी मैंने आपको क्वेश्चन शो करवाए हैं आपकी स्क्रीन पे, ये भी आप देख लो। ये वो क्वेश्चन हैं जो बार बार आपसे इंटरव्यू में रिपीट हुए हैं। और ये मैंने सारे के सारे आपको एक ही वीडियो में इकट्ठे करके बता दिए ताकि आप इजीली अपने इंटरव्यू की तैयारी कर सकें। यहाँ स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन है कि स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग क्या है। सैम्पलिंग का चैप्टर वैसे भी बड़ा ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सैम्पलिंग हो गया, एस्टिमेशन हो गया और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस हो गया। ये ऐसे चैप्टर हैं जो कि
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर पेपर देखा जाए तो पेपर में भी इनके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं और इंटरव्यू में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। हाउ मेनी मेथड्स आर यूज फॉर आलोकेशन आ जाता है। सिचुएशन ऑफ मेथड्स ऑफ आलोकेशन क्या है। सुफिशिएंट एस्टिमेटर क्या है। मल्टीपल एंड जनरलाइज रिग्रेशन मॉडल क्या है। रेगुलर नॉन रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर क्या है, उसको मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है। पावर ऑफ द टेस्ट जो कि इन्हीं से रिलेट कर रहा है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में, वो आपके पास क्या है ये आपने बताना है। बेसिक डिजाइन आपको पता होना चाहिए, उनके दरमियान का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ये भी स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे, इस पे को भी आपने नोट डाउन करने हैं। और ये वो तमाम वो क्वेश्चन हैं जो कि बार बार पूछे गए हैं। अच्छा स्टूडेंट, ये जो लास्ट पेज है ना, इसमें सब जनरल क्वेश्चन भी आपसे पूछे गए हैं। जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं, जो ज़रूरी नहीं है कि अगर स्टैट्स का आप इंटरव्यू देने गए तो वो सिर्फ स्टैट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। वो आपका आपके नाम का मीनिंग पूछ सकते हैं, वो कंट्री के करंट हालात जो हैं उसके बारे में पूछ सकते हैं। इस साल जो मेन साल आपका गुजरा है उसमें जो क्राइसिस आए हैं, जो तब्दीलियाँ आई हैं, चेंजिंग आई हैं, वो आपको पता होना चाहिए। करप्शन के, जिस तरह करप्शन का बहुत ज़्यादा इशू चला हुआ है, करप्शन कंट्रोल के बारे में पूछा जा सकता है। कोर्ट्स के बारे में पूछा जा सकता है। नैप के बारे में पूछा जा सकता है। पॉलिसी मेकर्स के बारे में पूछा जा सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड, बल्कि आपको ओवरऑल नॉलेज होना चाहिए। तो आई होप स्टूडेंट आपको लेक्चर की समझ आई होगी, लेकिन अगर आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।